बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। 3 करोड़ में दुआए ज़हरा यानी कि ज़हरा काज़मी का सौदा अजमान का डांस क्लब बच्ची का मुंतजर था। सीडीआर के बाद व्हाट्सएप चैट्स भी निकल आई हैं। जलील नेक्सस पंजाब सिंध से होता हुआ दुबई तक फैला हुआ है और वहां पर लड़कियों को, मासूम बच्चियों को जो है अगवा करके लेकर जाया जाता है और अजमान में अड्डा मौजूद है जहां पर एक क्लब है, वहां पर इनको बेचा जाता है। इनसे गंदा मकरू धंधा करवाया जाता है। बीवी बनाकर बेचने का होलनाक प्लान जो है वो बेनकाब हो गया है। इंटरपोल की जानिब से गिरफ्तारियां जारी हैं। जाली सिम्स, कोड्स, इंटरनेशनल डिलीवरीज, दलील नेक्सस का भयानक चेहरा आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी। वीडियो को आखिर तक आपने इसलिए देखना है ताकि आप मेहदी अली काज़मी की तरह अपनी बेटियों को बचा सकें। इस हद तक खौफनाक गैंग है, इस हद तक खौफनाक कार्रवाइयां हैं, इस हद तक खौफनाक लोगों के साथ जुड़े हुए हैं ये लोग कि आप जब सुनेंगे तो आपके पैरों तले से ज़मीन निकल जाएगी और आपको इल्म होगा कि ये छोटा मामला नहीं था, ये तो बहुत खौफनाक अमल था, खौफनाक मामला था। ज़हरा काज़मी से इंटेलिजेंस एजेंसीज की मुलाकात हुई है। बच्ची ने तमाम राज उगल दिए हैं, बता दिए हैं और अब ये मामला जो है वो गवर्नमेंट तक भी पहुंच चुके हैं और गवर्नमेंट जो है अब मजीद गिरफ्तारियों के लिए जो है वो यूएई गवर्नमेंट से और पुलिस से राब्ते कर रही है ताकि देखा जा सके कि अगर अपनी मर्जी से कोई वहां पर आकर काम नहीं करना चाह रहा तो क्यों पाकिस्तान से मासूम माइनर बच्चियों को अगवा करके उनसे गंदे काम करवाए जा रहे हैं। ये होना था ज़हरा काज़मी का मुस्तकबिल, जी ये होना था बच्ची का मुस्तकबिल अगर मेहदी अली काज़मी जो है डट के खड़ा ना होता और जाकर अपनी बच्ची को इन दरिंदों के चुंगल से ना निकाल देता। कहते हैं कि किसी की सिक्स सेंस बहुत अच्छी होती है। मेरे ख्याल में वालिदैन की, हर माँ बाप की सिक्स सेंस बहुत अच्छी होती है और इनकी सिक्स सेंस ने इनको अल्टीमेटम दिया था, इनको अलार्म दिया था, इनको बताया था कि भाई ये टाइम है, अगर इस वक्त आपने बच्ची को नहीं बचाया तो इनकी बच्ची जो है वो किसी गंदगी में ही इनको मिलेगी। आपको बताती हूँ, यहाँ से वीडियो को आपने गौर से सुनना है। ज़हरा काज़मी का अगवा जो है वो 1 साल गुजरने के बाद भी 2 ब्रेक थ्रूज जो हैं इस वक्त हुए हैं, जिसने इस केस का रुख जो हम पहले दिन से बता रहे हैं उसकी तरफ मोड़ दिया है और बता दिया है कि भाई मामला बड़ा संगीन था। नंबर 1, केस का अहम मुलजिम जो है वो वादा माफ गवाह बनने पर रजामंद हो चुका है। नंबर 2, इंटेलिजेंस इदारों ने ज़हरा काज़मी से मुलाकात की है, मुलाकात करके गैंग के अहम मालूमात जो है वो हासिल कर ली हैं। और मैं आपको ऐसे नहीं कहती थी कि शब्बीर ने नाइकॉब बनाया हुआ, मेरे ख्याल में लोगों को पता भी नहीं होगा कि नाइकॉब क्या होता है। मैंने उस वक्त से ये रट लगाई हुई है, उस वक्त से मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि इसने नाइकॉब बनाया हुआ यूएई से, इसने बहरिया टाउन को इस्तेमाल किया है, उसका गलत एड्रेस बताया है, बहरिया नशेमन का इसने एड्रेस बताया था और वहां पर इसने परमानेंट और टेम्प्रेरी एड्रेस का जो है इसने अपना नाइकॉब बनाया हुआ है। लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि मैं नाइकॉब क्या कर रही हूँ, तो मैं आप बताती हूँ आपको कि इस दरिंदे ने जो है किस तरह से वहां से एक्टिव होकर वहां पर बार बार जाना, बार बार वहां पर मुलाकातें करना, क्या राज था। इदारों की तहकीकात से भी ये बात साबित हो चुकी है कि ज़हरा काज़मी केस में जलील नेक्सस ने जो है वो मिस हैंडलिंग इनसे हुई है। पुलिस ने बहुत गलत किया, पुलिस ने बहुत गलत किया। असलम निज़ामी जी ये है वो बंदा, ये है वो इंसान जो इस वक्त मुकम्मल तौर पर जो है केस को इसने चेंज कर दिया है। असलम निज़ामी वो बंदा है जिसकी कार में बच्ची को सबसे पहले पुलिस के पास लेकर जाया गया। अब असलम निज़ामी से ज़हीर शब्बीर के राज जो हैं वो खुलने के लिए हर बंदा बेताब है क्योंकि इसने उसके राज खोल दिए हैं और उसके जो असलम निज़ामी ने जो इंकशाफात किए हैं उसके बाद पुलिस और तहकीकाती इदारों ने पंजाब सिंध से यूएई तक जो है फैले हुए नेक्सस को कैप्चर कर लिया है। इनके पैरों तले से ज़मीन निकल गई है। मैं डे 1 से आपको कह रही थी कि यूएई से, दुबई से इनके ताने बाने मिल रहे हैं तो यूएई बार बार आना जाना है, इस बात की तरफ मुझे इशारा कर रहा था कि दाल में कुछ गड़बड़ है क्योंकि फटीचर लोग जो यहाँ से चीचों की बलिया नहीं जा सकते वो बार बार दुबई जा रहे हैं। उन्होंने दुबई से नाइकॉब बनाया हुआ, ये बातें मुझे समझ नहीं आ रही थी। और इतनी फंडिंग जो अभी तक केस में करोड़ों रुपया लगा चुके हैं, डेफिनेटली पाकिस्तान से बाहर से ही इनकी फंडिंग हो रही है। बच्चों को जी अगवा करते हैं और अगवा करने के बाद बीवी का रूप धार कर बैरूने मुल्क ये लोग बेचते हैं, ये इनका कारोबार है। ज़हरा काज़मी लकी थी कि उसे बचा लिया गया है, वरना 3 करोड़ पाकिस्तानी में दुआए ज़हरा का सौदा हो चुका था। अजमान के एक डांस क्लब में जो है इसका सौदा कर दिया गया था। हर चीज़ सबूत के साथ इंटेलिजेंस इदारों को भिजवा दी गई है, हर चीज़ सबूत के साथ जो है वो गवर्नमेंट को पहुंचा दी गई है।
ताकि बाकी बच्चियों को इस तरह से उनकी खरीदो फरोख्त का सिलसिला रोका जा सके। किस तरह से जी एक अजमान का क्लब है, मेरे पास तो उसकी सारी डिटेल्स इस वक्त सामने मौजूद हैं। मुझे पता है कि जी किस क्लब में उसको जो है वो 3 करोड़ में उसका सौदा किया गया था। शब्बीर का यूएई का नाइकॉप सबके सामने पड़ा हुआ है। असलम निज़ामी के बयान और बच्ची से मुलाकात के बाद जो एजेंसीज हैं उन्होंने सीडीआर के बाद नेक्सस की चैट्स भी हासिल कर ली हैं। चैट्स भी इस वक्त मेरे पास मौजूद हैं। ये कब कब किस किस से बातें करते हैं ये भी इस वक्त मेरे सामने पड़ी हुई हैं। ठीक है, कुछ वजूहात इस वजह से नहीं दिखा सकती क्योंकि पहले इनको अब अपना काम करने दें। बहुत देर बाद एजेंसीज जो हैं इस वक्त जेन्युइन एजेंसीज आई हैं। ये सस्ती अदाकारा कज़ाब अव्वल की एजेंसीज नहीं है जिसमें वो भौंका करती थी कि मैं सुबह दोपहर शाम एजेंसीज को मैसेज करती हूँ, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, लंच कर लिया। ये वो वाली एजेंसीज नहीं है, ये असली पाकिस्तान की एजेंसीज हैं जो पाकिस्तान के शहरियों की खिदमत के लिए मामूर हैं और पाकिस्तानियों की शहरियों के जानो माल की हिफाजत के लिए जो है हर वक्त तैयार रहती हैं। उन्होंने जी ज़ारा काज़मी से मुलाकात की है। एक एक चीज़ उनके पास मौजूद है, सीडीआर से लेके चैट्स, किसने किस वक्त कहां पर बात की। इन्होंने बच्ची का सौदा जो है वो 3 करोड़ में किया। एक एक चीज़ रिटर्न में इनके पास मौजूद है जो कि इस वक्त एजेंसीज को हवाले कर दी गई है। सस्ती अदाकारा के मुंह में इस वक्त जी दही जमा हुआ है और वो दही जमा कर इस वजह से बैठी हुई है क्योंकि उसकी चैट्स भी पकड़ी गई हैं। उसकी चैट्स को भी एजेंसीज के हवाले कर दिया गया है। ये जो नूर मुनीर है इसका कोड मैं आपको बताती चलूँ कि इतने मक्कार और बेगैरत लोग हैं, इन्होंने कोड नेम्स रखे हुए हैं। यानी कि नूर मुनीर का कोड नेम है नबी, जहीर का है जैम, शबीर का है सैम और जेडएम। आपको पता है ये सस्ती अदाकारा कज़ाब अव्वल का कोड है। जेडएम के कोड नेम से चैट करते थे ये लोग, वो सब अब एजेंसीज के पास चली गई हैं। ये सस्ती अदाकारा की बिस्किट बनाने वाली एजेंसीज के पास नहीं गई, पाकिस्तान की मुतहर्रिक जो है एजेंसीज जो पाकिस्तान की आवाम के लिए काम कर रही हैं उनके पास गई हैं। उनको पता चल चुका है कि किस तरह से ये नेक्सस ये गैंग जो है बच्चों को अगवा करता है। और दुआए ज़ारा का सौदा इन लोगों ने 3 करोड़ में अजमान के एक नाइट क्लब में किया था और वहां पर इन्होंने बच्ची को भेजना था। इसलिए बार बार जही कह रहा था कि तुम अपना पासपोर्ट लेकर आओ। बच्ची का पासपोर्ट एक्सपायर हो गया था जिसकी वजह से इनके पास पासपोर्ट नहीं पहुंच सका और ये फेक पासपोर्ट बनवा रहे थे। इनका प्लान था कि अगर फेक पासपोर्ट नहीं बनेगा तो फिर अफगानिस्तान के थ्रू बच्ची को जो है वो बॉर्डर पार करवाया जाएगा या फिर ईरान के रास्ते से होते हुए इनका काम था यूएई अजमान तक पहुंचाना, क्योंकि अजमान में सौदा हुआ था जब तक बच्ची को उनके हवाले नहीं किया जाना था इनको 3 करोड़ नहीं मिलना था। तो ये पूरा का पूरा घटिया मक्कार जो नेक्सस है वो मिला हुआ था। इसमें जो सस्ती अदाकारा है उसको एक एक चीज़ का पता था, उसका भी एक अमाउंट फिक्स था कि इतने पैसे उसको मिलेंगे जब बच्ची का बॉर्डर पार हो जाएगा। तो आप देखेंगे कितने मक्कार नीच किस्म के लोग हैं। मैं आपको बताती चलूं कि पुलिस ने मजीद गिरफ्तारियां शुरू कर दी हैं और अजमान में मौजूद जो डांस क्लब है उसके मालिक को भी इंटरपोल के जरिए तफ्तीश में शामिल करने की कोशिश की जा रही है। ज़ारा काज़मी तो आप लोगों की आवाज़ उठाने से बच गई, लेकिन अब मजीद बेटियों को बचाने का वक्त आन पहुंचा है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपको और बाकी लोगों को इल्म हो सके कि ये नेक्सस जो इस वक्त एक्टिव है, जो बच्चियों को वर्गलाता है मुख्तलिफ चैट्स के ज़रिए, मुख्तलिफ गेम्स के ज़रिए, उसके बाद उनको अगवा करता है, उनको लेकर जाता है, दूसरे सूबे में शिफ्ट करता है, फिर झूठा ड्रामा दिखाते हैं कि जी निकाह हुआ है, हालांकि आज तक बच्ची का निकाह साबित नहीं हुआ। ज़ारा ने बताया कि उसका निकाह भी नहीं हुआ। निकाह करके ये थोड़ी जो है वो अपने ऊपर हर चीज़ लेंगे। निकाह नहीं हुआ था, बच्ची का सौदा हुआ था और अजमान में बच्ची का सौदा हुआ था। ये नेक्सस ऐसे ही माइनर लड़कियों को शादी का लालच देकर जो है वो ट्रैप करता है, अगवा करता है और फिर बेच देता है। अपने बच्चों पर नज़र रखें और उन्हें टेक्नोलॉजी के इस दौर में जो है उन चीज़ों से दूर रखें जहाँ से बच्चों की या बच्चियों की ज़िंदगियाँ तबाह बर्बाद हो सकती हैं। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरे पास ऐसी डिटेल्स इस वक्त सामने मौजूद है। यकीन करें कि जो असलम निज़ामी नाम का शख्स है इससे भी कुछ डिटेल्स हासिल की हैं। ये भी बड़ा चूचा बच्चा बन रहा है, इसने उनके राज खोल दिए हैं। ज़हीरे शबीरे को नहीं लग रहा था कि ये पुलिस के हत्थे चढ़ेगा, वादा माफ गवाह बन जाएगा। बहुत सारी डिटेल्स हैं जो आने वाले वक्त में आपसे शेयर करूंगी। अभी के लिए ये डिटेल्स हैं कि ये दरिंदे जो हैं ज़ारा काज़मी को अजमान के नाइट क्लब में 3 करोड़ पाकिस्तानी में बेच रहे थे और जो इनके साथ मिले हुए थे सारे लोग, अब वो जो है असलम निज़ामी उसमें वादा माफ गवाह बन चुका है और अब वो पुलिस को और इंटरपोल को जो है वो ऐसी इंफॉर्मेशन दे रहा है कि इंशाल्लाह ताला ये नेक्सस जो है वो एज सून एज पॉसिबल जो है पकड़ा जाएगा। खौफ आ रहा है, मुझे डर लग रहा है, लेकिन बच्चियों को बचाना है। अपने बच्चों पर नज़र रखें और इन दरिंदों से अपने बच्चों को बचाएं।